हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन स्टार्ट किया था और परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को फैक्टोरियल आना चाहिए, तो हम लोगों ने फैक्टोरियल लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसी पे आपका एक्सरसाइज है 7.2, मैं आप लोग को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 7.2, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 मिनट लगेगा बस। चलिए देखिए आपको क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, सेकंड पार्ट में आपको दे रखे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप लोग को निकालना आता है फैक्टोरियल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 8 फैक्टोरियल के लिए आप लोग क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका होता है 8 फैक्टोरियल। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको और लिखना है तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका पूरा 7 फैक्टोरियल है। ये आपका कितना है, आप इसको भूल जाइए, 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका क्या है 7 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, या फिर आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, या फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोगों का यही आंसर आएगा। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, कई लोग तो 1 फैक्टोरियल कर दिए होंगे, अभी भी कई लोग तो 1 फैक्टोरियल कर दिए होंगे, ये गलत है, 1 फैक्टोरियल नहीं होगा। मीन्स आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आप पहले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये 24। और आपका 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 6। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 माइनस 6, दैट इज 18। ये आपको हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आपको प्लस दे दे तो आप क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू आप ऐड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, क्या ये पॉसिबल है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? मीन्स आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, मीन्स यस और नो। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 फैक्टोरियल मेरे हिसाब से अब आप लोग को मतलब 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, 5 फैक्टोरियल तक याद होनी चाहिए। 6 का 7 20 होता है, 7 का आप उसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, कितना होगा 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होता है 24। जब आप 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, आप ऐसे सीधा सीधा मत ऐड कीजिएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसे मत लिखिएगा। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा 30। ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का। लेकिन आपका 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 6 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 720, 7 फैक्टोरियल होगा 720 इंटू 7, तो ये क्या है नो, मीन्स आपका ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 30 होगा और 30 किसी एग्जैक्ट फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं आती है। क्यों, क्योंकि 4 24 होता है और 5 120 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अरेंज करना आना चाहिए, सब कुछ लिखा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप क्या 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया था 8 फैक्टोरियल को हम लोग 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे से 1 तक जाएगा। अब आप 6 से पकड़ लीजिए, 6 5 4 3 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल था तो हमने इसको 6 फैक्टोरियल के टर्म में लिख लिया। अब आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ऊपर है, 6 फैक्टोरियल नीचे है, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया 8 इंटू 7 56 और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, ये कितना आ जाएगा 28। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, आपसे बोला है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल फाइंड x। कई लोग क्या किए होंगे, 6 फैक्टोरियल पूरा ओपन किए होंगे, लिखे होंगे 720 1/720 प्लस 1/720 इंटू 7 इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल पूरा ओपन किए होंगे। नहीं, हम लोग को उस तरीके से नहीं करना है, हम लोग को इसको अरेंज करना है बस। तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से लिखिए 1/6 फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन है, 1/6 फैक्टोरियल यहाँ पे है, वो कैंसिल हो जाएगा आपका। 1/6 फैक्टोरियल आप लोग ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/6 फैक्टोरियल आप ऐसे अलग कर लीजिए, उसके बाद x/8 इंटू 7 आप लोगों का यही तो बनेगा x/8 इंटू 7। तो 1/6 फैक्टोरियल इस तरफ भी है, 1/6 फैक्टोरियल इस तरफ भी है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1/7, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर भी है इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 1 प्लस 1/7 आपका कितना हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू ये आपका कितना है x/56। तो x की वैल्यू आप क्या हो जाएगी, 56 को आप इधर ले जाइए, 56 को आप इधर ले जाइए, 8 इंटू 56/7 इज इक्वल टू x। तो 7 ये कितना जाएगा, 7 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। x सिंपली कितना हो गया आपका 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग को लिखने आना चाहिए बस। 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हम लोग को पता है। n फैक्टोरियल आपका क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, वही कॉन्सेप्ट लगा है। 7 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस वही लिखा है। x की वैल्यू कितनी आ गई 64। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग को क्या बताना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2, और सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू 9 r इज इक्वल टू 5। बस हमको क्या करना है, n और r की वैल्यू रखनी है बस। चलिए देखिए n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 6 माइनस 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल। चलिए देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आप लोग बोलिए, स्क्रीन पॉज करके अब आप लोग सोचेंगे इसको कैसे लिखें 4 फैक्टोरियल टर्म में। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, वही कॉन्सेप्ट वही हम लोग लगाए हैं, अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब आप यहाँ पे रखेंगे n इज इक्वल टू 9, तो कितना होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सबसे पहले आप लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर आप 8 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ था, 6 इंटू 5 कितना आया था 30। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 9 8 जा 72 इंटू 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210।
72 इंटू 210 जो आएगा यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमुटेशन पे क्वेश्चन करेंगे। परमुटेशन मेरे हिसाब से अब आप लोग को फैक्टोरियल समझ में आ गया है। एन फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। आपको जहां भी जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते रहिए और जहां रुकिए वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग फैक्टोरियल अब निकाल लेंगे और आप लोग को ये समझ में आ गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे अभी परमुटेशन पढ़ेंगे, परमुटेशन का एग्जांपल देखेंगे NPR, ये आपका वही होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका परमुटेशन का फार्मूला ही है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे, परमुटेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।